Guys, welcome back to my YouTube channel and today we are going to talk about Ethereum. तो आज की जो वीडियो है इसमें हम एथेरियम को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हमें ये आने वाले दिनों में कहाँ पे लग रहा है और इसकी क्या डायरेक्शन होगी। सबसे पहले तो अभी हमारे पास जो है इन दिनों में वो हॉलीडेज़ चल रही हैं मार्केट में, उसी की वजह से वॉल्यूम भी कम है। अगर आप देख लें तो पिछले हमारे पास जो 4 घंटे की ऑलमोस्ट कल की सारी कैंडल्स जो हैं वो एक ही जगह पे लग रही हैं, तो इट हैज़ स्क्वीज्ड डाउन और उसके साथ साथ जो है वो कंसोलिडेशन का एरिया, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, जैसे वॉल्यूम इसमें आएगा तो ये एक डायरेक्शन लेगा। तो कौन सी डायरेक्शन ले सकता है उसको जानने के लिए आपको हमारे साथ थोड़ा सा पेशेंस से रहना होगा। पहली जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल है, वो तो ये है हमारे पास जो अराउंड 3500 जो है 3570 बनती है। तो अगर इस लेवल से नहीं 3500 ऑलमोस्ट 50 बनती है, तो अगर इस लेवल से ये ऊपर निकलता है तो देन इट विल बी मच बुलिश, मे बी इट विल ब्रेक 4000 एज वेल। और इस बार हमारे पास आने वाले दिनों में जो है वो नया एक हाई लगने के चांसेस हैं, जो कि इट कुड बी अराउंड 4200 4300. That would be the chances that we will be having that kind of situation. But right now the situation here is that is quite dangerous. और जैसे वॉल्यूम आएगा तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो एरिया जो इसने पीछे भी फेस किया है और यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे तो हमें कंटिन्यूसली ये देखने को मिल रहा है, तो अगर ये सारी चीज़ें हमें अपना रोल प्ले करती हैं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। और इस वक्त अगर हम इस एरिया को देखें अभी, तो एक जो बेरिश स्ट्रॉन्ग मूव के बाद हमें कंसोलिडेशन के एरिया में मार्केट नज़र आती है, और जहाँ तक मुझे आइडिया है वो हम पहले इस एरिया को टच करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुँचेगी और इसको एक बार टच करेगी 3000 के एरिया को, और एटलीस्ट 3050 के एरिया को जैसे टच करेगी तो उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है आम मार्केट से, क्योंकि हमारे पास जो पहले लोज आ रहे हैं वो हायर लोज आ रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। और हमारे पास जो हाइज़ हैं वो इक्वल हैं, तो मार्केट जो इंडिकेशन दे रही है वो तो अपवर्ड दे रही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम लो था तो इस वजह से हम इधर एक जो है वो कंटिन्यूसली डिसीजन नहीं लेंगे, मतलब कोई ऐसा डिसीजन जो 100% कंफर्म हो वो वाला तो नहीं ले सकते। लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन, हाँ उसकी यही भी एक रीज़न है कि वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट 3000 के पास नहीं आई। तो जैसे ही हॉलीडेज़ पीरियड ऑलमोस्ट 3 जनवरी को ख़त्म होगा तो उसके बीच में या उससे पहले हमें मे बी 3000 का एरिया देखने को मिले, और उसके बाद हमें एक रिवर्सल मिलेगा। तो उसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा सोच के ट्रेड को करना है। ट्रेड को ऐसे नहीं करना, अपने रिस्क को मैनेज करो। मैं आपको बार बार ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करो, और उसके बाद जहाँ पे आपको मार्केट में एक अच्छी एंट्री मिले वहाँ से अपनी एंट्री लो और अपना प्रॉफिट लेके तो मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अगर एनालिसिस किए जाएँ तो हमारे पास ये वाला एक लेवल बन रहा है, और उसके साथ ही ये वाला लेवल बन रहा है। तो जैसे ही इससे मार्केट ब्रेकआउट देगी, इट डिपेंड्स कि विच साइड इट विल गिव अस द ब्रेकआउट। तो जैसे ही हमें ये ब्रेकआउट मिलेगा तो वो हमें उस साइड पे मार्केट, अगर तो मार्केट यहाँ पे निकलती है, अब आपको समझ तो आ गई होगी कि मार्केट कंसोलिडेशन एरिया में, तो फिर मार्केट हमें अगर ऊपर की साइड पे बुलिश ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो देन वी विल बी टचिंग टुवर्ड 4000, और 4000 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और जैसे ही मार्केट, अगर तो मार्केट नीचे गिरती है तो हमें 3000 का लेवल जो है वो वेरी क्रूशियल होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो देन इट इज़ गोना बी ह्यूज डाउनवर्ड मूवमेंट, बट दैट्स व्हाट वी आर नॉट सीइंग एट दिस मोमेंट। एट लीस्ट वी आर सीइंग कि अगर 3000 की तरफ आती भी है मार्केट और 3100 के पास आती भी है तो उसके बाद मार्केट में एक दोबारा जो है वो रिवर्सल आएगा जो कि मार्केट को अपवर्ड लेके जाएगा 3600 एंड 4000 की तरफ। तो चलें आने वाले दिनों में देखते हैं कि हमें मार्केट क्या जो है वो रोल प्ले करती है, क्योंकि इस वक्त तो मार्केट एक स्क्वीज्ड हुई है। अगर इसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी इतना आपको मार्जिन नहीं मिल रहा। तो इससे बेहतर यही है कि आप इन दिनों में थोड़ा वेट करें, और जैसे ही इस एरिया से मार्केट निकलती है देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग।